भलाई व्यवस्था के पुस्तक 12वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 8 वचन लिखा गया है। इस 8 वचनों में 4 प्रकार की उपभाग लिखा गया है। इसमें कोई एक स्त्री एक बेटे को जन्म देते हैं तो उस समय प्रसूता के शुद्धिकरण की विधि लिखा है। पहले वचन से लेकर चौथी वचन तक बेटा को जन्म दिया हुआ माँ 40 दिन और प्रत्येक किया जाकर पवित्र बनने के लिए, शुद्ध बनने के लिए इंतज़ार करना है। 7 दिन तक अशुद्ध रहना है। जिस प्रकार वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती, 8वें दिन उस लड़के को खतना किया जाएगा। उसके बाद 33 दिन वो शुद्ध करने वाले रुधिर में रहना चाहिए, जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे ना हो तब तक वह ना तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और पवित्र स्थान में प्रवेश ना करे, कहकर बोला गया है। यदि कोई लड़की पैदा हो, अगर कोई भी एक माँ अपनी लड़की को पैदा की तो 80 दिन रहना है। ऋतुमती की अशुद्धता 14 दिन की लगे और फिर 66 दिन तक अपने शुद्ध करने वाली रुधिर में रहे। ये कहते हुए आए हैं। ये 7वीं वचन तक हमको दिखाई देती है। उसके बाद 6 और 7 वचनों में एक धनी स्त्री बच्चा को पैदा किया हुआ महिला किस रीति की अर्पण यानी भेंट लाना है। 8वीं वचन में एक गरीब स्त्री किस रीति से वो अपने आप को पवित्र बना लेना है, अर्पण किस रीति से लाना है, अर्पण में माने भेंट किस रीति से लाना है, इस विषय के बारे में लिखते हुए आए हैं। ये 4 विषय, पहला बेटा पैदा होगा तो 40 दिन और लड़की को पैदा किए तो 80 दिन, एक धनी महिला प्यूरिफिकेशन के लिए किस रीति का अर्पण भेंट लाना है, एक गरीबी महिला प्यूरिफिकेशन और अर्पण कैसे करना है, यही 8 वचनों में इस 12वीं अध्याय को लिखा गया है। हिंदी बाइबल में मैं पढ़कर विवरण दूंगा। बाकी जितने भी अनुवाद कर रहे हैं वो लोग अपने भाषा में पढ़कर आप लोग इस विवरण को जो मैं कहा है अनुवाद करना है कहकर मैं चाह रहा हूँ। पहला वचन, फिर यहोवा ने मूसा से कहा। ये जो बात मूसा की खुद की नहीं है, ये परमेश्वर का है, क्योंकि ये पूरा हेल्थ लॉस कहते हैं। ये पूरा हेल्थ लॉस, स्वास्थ्य संबंधित की सूत्र और नियम, ये पूरा सैनिटरी लॉस, ये पूरा फैलने वाली जो बातें हैं उसकी सूत्र है। ध्यान दीजिए, साधारण तौर से किसी महिला ने एक बच्चा या बच्ची को जन्म देते, साधारण डिलीवरी जो एक स्त्री दी है तो उनके विषय में आज भी दुनिया भर इस रीति की रिवाज आज भी कुछ दिन तक इस तरफ या उस तरफ के जैसे पालन करना हो रहा है। आज भी हम लोगों को भी आज अपने देश में भी अगर बेटा या बेटी को जन्म दिए के बाद में कुछ दिन तक 8 दिन, 9 दिन, 13 दिन प्रत्येक किया जाकर उसके बाद उनको नहलाकर 21वें दिन उस बच्चा को झूले में डालकर शुद्ध स्नान कहकर जो रीति से चल रहा है वो आज भी हर एक बिरादरी में, हर एक कास्ट में, हर एक जात में, हर एक जगह भारत देश में भी ये चल रही है। परंतु यहूदी लोग इससे भी ज़्यादा शुद्धिकरण को पालन किए थे।
यहूदी लोग हमसे भी ज़्यादा शुद्धिकरण को पालन करते थे, क्योंकि उन लोग जब जीवित रहते थे उस समय कनान की देश में वो लोग निवास करते समय उन लोग किसी रीति की बीमारी में ना पड़कर, बीमारी ना फैलने के लिए परमेश्वर ने उन पर प्रत्येक दृष्टि किए थे। इसलिए ये सारे लाश को देते हुए आए हैं। परमेश्वर मूसा को इस आज्ञाओं को दिए थे। इस्राएलियों से कहा, जो स्त्री गर्भवती होकर लड़के को जन्म देती है तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती है। लड़का को पैदा किए के बाद में या जन्म दिए के बाद में 7 दिन 7 डेज 7 दिन तक वो प्रत्येक रूप में रहना है। उनको कोई भी छूना नहीं और वो किसी को भी छूना नहीं। 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। 8वें दिन यीशु मसीह को भी खतना किया गया था। फिर वो स्त्री अपने शुद्ध करने वाली रुधिर में 33 दिन रहना है, जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे ना हो तब तक वह ना तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और ना पवित्र स्थान में प्रवेश करे। परमेश्वर के मंदिर पे भी वो नहीं आना है कहकर कहा जा रहा है। 5वें वचन से देखेंगे तो, और यदि उसके लड़की पैदा हो तो उसकी ऋतुमती की सी अशुद्धता 14 दिन की लगे और फिर 66 दिन तक अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में रहे। उसके बाद 6 और 7 वचनों को देखेंगे तो, इस रीति से जो बच्चों को जन्म दिए हुए लोग धनी होकर, अगर वो महिला एफोर्ड होकर, अगर वो धन को इस्तेमाल करके वो अपनी अशुद्धता से छुटकारा पाने के लिए अर्पण देना चाहती है, तो इसी संदर्भ में अगर वो स्त्री लड़का को या लड़की को पैदा की है, जन्म दी है, तो जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे वो बेटी, वह होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का एक बच्चा या पंडुकी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। तब याजक उसके यहोवा के सामने भेंट चढ़ा के उसके लिए प्रायश्चित करे और वह अपने रुधिर के बहने की अशुद्धता छुटकर शुद्ध ठहरेगी। जिस स्त्री के लड़का या लड़की पैदा हो उसके लिए यही व्यवस्था है। भेड़ को लेकर आना है और कबूतरी को या फंडूकी को लेकर आना है। If she was a rich woman, यदि ये आर्थिक परिस्थिति में कोई भी स्त्री ये सब लाने के लिए अगर दिक्कत है, ला नहीं पाएंगे, और यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी ना हो तो 2 फंडूकी या कबूतरी के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए दे और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी। याजक और मिलाप वाले तंबू के द्वार पर लेकर आना है। ऐसे वो लोग ले आएंगे तो वो लोग पवित्र शुद्ध बनेंगे कहकर लिखा है। यहाँ ये कहने जा रहा है कि पवित्र यानी शुद्ध होना। इसका मतलब फिर प्रजा के बीच में या प्रजा से जुड़ने के लिए शुद्धता, फिर से वो लोग जुड़ना चाहिए, फिर से वो लोग मिलना चाहिए लोगों से। वो डिलीवरी के सर्किल के संबंधित ऋतुमती जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक उस रीति से रखने के लिए कह रहे हैं। कभी आप ध्यान दीजिए, कोई भी गर्भवती
स्त्री को उनकी ऋतुमती खत्म होते ही उनकी पहिष्ट खत्म नहीं होती, तो उनकी मेंसेस बंद नहीं होती, तो किसी को भी नहीं पता चलती है। लेकिन वो मेंसेस बंद हो जाती है तभी तो पता चलती है कि वो गर्भवती है। पहला मंथ मेंसेस मिस होते ही वो गर्भवती है कहकर पता चलती है। इसलिए ये 12वीं वचन हेल्थ लॉस कहते हैं। 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी वो स्त्री जो बच्चा को जन्म देती है, लड़के को, और उसकी ऋतुमती जिस प्रकार वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती। और 8वें दिन क्या करना है? 8वें दिन लड़के का खतना किया जाते थे उस समय, उस ज़माने में। आज के दिनों में हम देखेंगे तो कई लोग 2 साल के बाद, 3 साल के बाद एक नियम, एक रीति, मतलब एक ही समय नहीं है, जब चाहे तो तब खतना करवाते हैं। लेकिन कोई भी बच्चा लड़का पैदा होता है तो उसको 8 दिन के बाद में ही खतना किया जाता है। और ये भी खास तौर से हम लोग मुस्लिम्स को देख सकते हैं। फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे ना हो तब तक वह ना तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और ना पवित्र स्थान में प्रवेश करे। बहुत लोग आज के दिनों में जब तक नाहन नहीं होती है तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं। अच्छी बात है कि क्लीननेस रहने के लिए। तो यहाँ यहूदी लोगों को जो दिया गया है वहाँ भी 33 दिन तक, अगर लड़के का जन्म हुई तो 33 दिन तक वो कहीं जाना नहीं, किसी वस्तु को भी छूना नहीं, कहकर यहाँ नियम दिया गया, विधि दिया गया है। अगर कोई स्त्री लड़की को जन्म देती है तो वो क्या करना चाहिए? उसकी ऋतुमती की सी अशुद्धता 14 दिन का होगा, और फिर वो 66 कहते हैं ना, 66 दिन तक वो अपने शुद्ध करने वाली रुधिर में रहा करती है। तो पूरा कुल मिला के कितना? 66 प्लस 14, 66 प्लस 14, 80। 80 दिन तक अगर लड़की को पैदा करती है तो वो कहीं पवित्र स्थान में ना जाना और कहीं किसी वस्तु को छूना नहीं, ये बात है। अगर कोई भी धनी स्त्री होकर उस पवित्रता को या शुद्ध पाना चाहती है, वो शुद्ध होने के लिए बेंट लेकर आना है। अच्छा से बेंट लाकर परमेश्वर को देना है। याजक के पास आना है और मिलाप वाली तंबू के द्वार पर आकर उस भेंट को याजक को देना है। तो क्या भेंट लाना है? अगर धनी स्त्री हो तो वो एक भेड़ का बच्चा और कबूतरी और भंडूकी को लाना पड़ेगा। अगर गरीबी स्त्री हो तो वो क्या लाना है? क्योंकि वो सारे चीज़ों को लाने के लिए उतना आर्थिक परिस्थिति सहमत नहीं है, तो गरीब स्त्री क्या करना है? गरीबी स्त्री कबूतरी के 2 बच्चों को, एक होम बलि के लिए, दूसरा पाप बलि के लिए लेकर आना है, याजक को देना है। प्रायश्चित याजक करके तब वो क्या होगी? शुद्ध होगी। वो स्त्री शुद्ध होती थी। ये पूरा पुराना नियम में कहा गया है, खास करके यहूदी लोगों को। लेकिन आज के दिनों में क्लीननेस तो रहना है। बहुत लोग भारत देश में भी क्लीननेस रहने के लिए आज भी इस रीति को पालन करते हैं, सही बात है। और आत्मा की क्लीननेस के लिए परमेश्वर की भवन में हम लोग जब जाते हैं, नहाने के बाद जो स्त्री जन्म देती है बच्चे को, तो ये विश्वास करना है कि परमेश्वर के लहू में हम लोग शुद्ध हुए हैं कहकर विश्वास करना है। ध्यान दीजिए,
यहाँ शुद्ध होने के लिए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जब आते हैं तो याजक पाप बलि के लिए और होम बलि के लिए ये भेंट लेते थे। तो अपने जीवन में आज के ज़माने में पाप बलि या होम बलि करना है तो हम लोग कुछ ले जाकर बलि देने का ज़रूरत नहीं है आज के ज़माने में, क्योंकि चाहे वो पाप बलि हो, दोष बलि हो, होम बलि हो या कोई भी बलि हो, सारे बलि के रूप में अपना यीशु मसीह क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए बलि हो चुके हैं। और तीसरा दिन वो उठे हैं, जागे थे, तीसरा दिन वो जिंदा हो गए हैं। कितनी सौभाग्य की बात है, क्योंकि एक वचन लिखा है, जो उस पर विश्वास करते हैं वो नष्ट ना होते हैं परंतु अनंत जीवन पाते हैं। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो इस बातों के ऊपर जो लोग विश्वास करेंगे वो लोग अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए इस अध्याय में शुद्धिकरण, जो प्रसूता स्त्री का शुद्धिकरण के बारे में बताया गया है। अगर लड़का हो तो कितने दिन शुद्ध होने के लिए रहना पड़ता था, और लड़की को जन्म दिए तो 80 दिन। अगर धनी स्त्री हो तो भेड़, कबूतरी, फंडों की होम बलि के लिए, पाप बलि के लिए लाना पड़ता था। और गरीब औरत जन्म दी है लड़का को या लड़की को, तो वो भेंट के रूप में कबूतरी को 2 बच्चे, पंडुकी का 2 बच्चों को लाना पड़ता था प्रायश्चित के लिए। तो ये सब होम बलि और पाप बलि के लिए होती थी, तब वो लोग शुद्ध होते थे। लेकिन आज के ज़माने में ये सब यीशु मसीह में हम सब लोग शुद्ध हैं। यीशु मसीह के लहू में हम लोग शुद्ध हैं, कहकर इस अध्याय का पाठ शिक्षा कहकर हम कह सकते हैं। तो इस 12वीं अध्याय खत्म हुई है। धन्यवाद।